इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइज़र्स की और मल्टीपल्स की। तो पहले डिवाइज़र्स देखते हैं। डिवाइज़र्स या फैक्टर्स दोनों एक ही टर्म है। तो एक नंबर लेते हैं 12। तो 12 के अगर हम डिवाइज़र्स लिखें तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। मतलब किसी नेचुरल नंबर के डिवाइज़र्स या फैक्टर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 18 के डिवाइज़र्स लिखें तो 18 को 1 डिवाइड करता है। 1 तो सबको डिवाइड करता है, 1 सबका डिवाइज़र होगा। 2, 3, 4 18 को डिवाइड नहीं करता है परफेक्टली। 5 नहीं करता, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में 18। तो आप देखिए जब भी आप डिवाइज़र्स लिखेंगे, जैसे हमने 12 के लिखे, तो 1 और नंबर 12 दोनों ज़रूर आएंगे। अगर आप 18 के डिवाइज़र्स लिखेंगे तो 1 और 18 ये दोनों ज़रूर आएंगे। तो डिवाइज़र्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर के? ऑल द नेचुरल नंबर्स डिवाइडिंग अ गिवन नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इट्स डिवाइज़र्स। ठीक है, तो डिवाइज़र्स या मल्टीपल्स, डिवाइज़र्स या फैक्टर्स दोनों एक ही टर्म है। दूसरा जो वर्ड है वो है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटा? अगर हम एग्जांपल लें फिर से 12 का, तो 12 के जो मल्टीपल्स हैं मतलब वो सारे नंबर जो 12 से डिवाइड होंगे, तो ऑब्वियसली वो 12 से बड़े नंबर्स होंगे। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल्स में पहले तो 12 खुद है, बेसिकली हम उसकी टेबल लिख रहे हैं। 12, फिर 24, फिर 36 12 से डिवाइड होता है, फिर 48, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो बहुत सारे नंबर हैं जो 12 से डिवाइड होंगे। तो डिवाइज़र्स लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि कई नंबर हो सकते हैं जो 12 से डिवाइड होंगे। अगर हम 7 के डिवाइज़र्स लिखें, 7 के हम मल्टीपल्स लिखें, तो 7, 14, 21, ठीक है, टेबल लिखना है बेसिकली 7 का, 28, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, टेबल 10 तक पढ़े हैं हमने, 7 10 जा 70, पर 7 11 जा 77 होता है। 7 12 आर 84। ठीक है, तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। तो किसी नंबर के मल्टीपल्स लिखें 12 के, तो 12 देखो खुद ज़रूर आएगा। 7 के मल्टीपल्स लिखें तो 7 से ही स्टार्ट होते हैं। तो डिवाइज़र्स और मल्टीपल्स ये देखना बड़ा आसान है। अब दूसरी गौर करने वाली बात है, अगर 12 के हम डिवाइज़र्स देखें तो कितने डिवाइज़र्स हैं? 3 + 3 6, तो 12 के 6 डिवाइज़र्स हैं। ठीक है, डिवाइज़र्स लिमिटेड होते हैं। 18 के कितने डिवाइज़र्स हैं? तो 18 के डिवाइज़र्स 3 + 3 6, तो बाई चांस दोनों के 6 डिवाइज़र्स या 6 फैक्टर्स हैं। कोई आपसे पूछे मल्टीपल्स कितने हैं 12 के, तो इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है, बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के बेसिस पे दो तरह के नंबर हम पढ़ते हैं। पहला है प्राइम नंबर्स और दूसरा है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम और कंपोजिट ये नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो कोई आपसे पूछे जीरो क्या है, तो आप बोलना जीरो पे कमेंट नहीं करूँगा, प्राइम और कंपोजिट नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र्स हो। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र्स हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 7 के डिवाइज़र्स लिखते हैं, तो 7 के डिवाइज़र्स में 1 आएगा, 7 आएगा और कोई डिवाइज़र नहीं है इसका। अगर मैं आपसे कहूँ 9 के डिवाइज़र्स लिखें, तो 9 का डिवाइज़र 1, 3, 9, 9 के 3 डिवाइज़र्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 3 के डिवाइज़र्स लिखें तो 1 और 3, तो आप कई बार ऐसा भी बोलते हैं लोग कि ऐसा नंबर जो 1 से या खुद से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 1 के लिए लिखें, 1 के डिवाइज़र्स लिखें, तो 1 का डिवाइज़र एक ही है 1, तो ध्यान से देखिएगा जो 1 है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमें उनको प्राइम बोलना है जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइज़र्स हों। बराबर 2 डिवाइज़र्स होना चाहिए तभी प्राइम कहलाएगा। तो 1 का तो एक ही डिवाइज़र है, तो हम 1 को प्राइम नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी डेफिनेशन से बोलो कि जो खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है,
तो 1 उसको फॉलो करता है। तो हम इसीलिए प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बोलते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों। ठीक है, 7, 3, 5, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल लिखें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। और दूसरी मज़ेदार बात क्या है, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है बेटा वो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हों उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7, 3, 5। ठीक है, और 1 ना तो प्राइम है हमारे लिए और ना ही कंपोजिट है, ऑल्दो हमने अभी कंपोजिट पढ़ा नहीं है, पर प्राइम नहीं है वो। ठीक है, तो जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स वो प्राइम, और 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके बाद सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। इस प्रॉपर्टी से कई क्वेश्चंस होते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन होते हैं, जिनके मोर देन 2 डिवाइजर्स हों, मोर देन 2 डिवाइजर्स हों, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो वो सारे नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि 1 का तो एक ही डिवाइज़र है 1 खुद, तो जिसके 2 डिवाइज़र वो प्राइम, 2 से ज़्यादा कंपोजिट। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 दोनों नहीं है। तो यहाँ लिख दें 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 1 को हम ना तो प्राइम में रखेंगे और ना ही कंपोजिट में रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। कंपोजिट के एग्जांपल लिखें तो जो हमने प्राइम के एग्जांपल लिखे हैं उनको छोड़ के बाकी सब कंपोजिट है। 1 तो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4। ठीक है, अब 4 के देखो डिवाइजर्स लिखें 1, 2, 4, 3 डिवाइजर्स हैं इसके, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 6 इसके भी 1, 2, 3 और 6 इसके 4 डिवाइजर्स हैं। तो और एग्जांपल लिखें 6 हो गया, 7 नहीं है, 8, 9, 10, 11 नहीं, 12, सो ऑन अप टू कंपोजिट नंबर्स भी लिख सकते हैं। तो गौर करने वाली बात है 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और जिसके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स वो प्राइम और 2 से ज़्यादा हो तो कंपोजिट। आई होप आपको बात समझ आई होगी।